ये हफ्ता सोने चांदी के मार्केट के लिए बेहद अहम है, क्योंकि फेड की मीटिंग आज से शुरू हो रही है और कल लेट नाइट जो है वो फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर, और उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर दिखा भी है और आगे भी दिखेगा। तो हमारे साथ अजय चावला साहब जुड़ चुके हैं, सीईओ ज्वेलरी डिवीज़न टाइटन के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड को लेकर ये होगा, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबे समय से फेड की इस मीटिंग का इंतज़ार हो रहा था। आप जरा बताइए सर, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आप गोल्ड पर देख रहे हैं? गोल्ड के प्राइस में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं और पिछले कई सालों से बढ़ते ही जा रहा है। इट हैज हिट रिकॉर्ड हाई प्राइसेस, बट आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। हम बोल नहीं सकते, आई एम नॉट अ कमोडिटी एक्सपर्ट कि भाई गोल्ड की प्राइस बढ़ते रहेगी कि फ्लैट रहेगी या ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन नीचे आने की संभावना कम लग रही है और शायद यहाँ पर वो रुक जाए या थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि कितना उसमें प्राइस हो चुका है फेड की रेट के बारे में वो हम बता नहीं सकते, वो एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। राइट। अब अजय जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं ग्लोबली भी और इंडियन मार्केट में भी, क्या आपको लगता है कि दाम बढ़ने से इसका इम्पैक्ट इस बार फेस्टिव सीजन में गोल्ड की डिमांड पर कुछ दिखेगा, या आपको लगता है कि चूंकि आगे के आउटलुक बहुत बुलिश हैं लिहाजा डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी? देखिए, जब जब गोल्ड का दाम बहुत जल्दी बढ़ जाता है ऊपर, तो कस्टमर थोड़ा तो रुक जाता है। लेकिन एक बार उनको ये निश्चय हो जाता है कि यहीं पर अब फ्लोर हो गया है, यहाँ से बढ़ने की संभावना है या फ्लैट रहने की संभावना है, या थोड़ी सी गुड न्यूज़ आए मार्केट में, थोड़ा करेक्शन हो जाए, तो कस्टमर तुरंत गोल्ड की तरफ फिर आकर्षित हो जाता है। और ये हमने देखा, फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा स्लगिश थे, लेकिन जैसे अक्षय तृतीया आया, लोगों ने गोल्ड खरीदा। फिर जैसे इलेक्शन थे, थोड़ा मार्केट में डिमांड ठंडा रहा। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट में ड्यूटी कम कर दी, वैसे ही गोल्ड रश शुरू हो गया। तो ये एक वॉलेटिलिटी के हिसाब से रिएक्शन होता है, लेकिन जैसे कस्टमर्स को पता है कि अभी गोल्ड प्राइस यहाँ से और कम नहीं होने वाला, तो वो अपने आप मार्केट में आ जाते हैं। और खास करके फेस्टिव सीजन में तो उनकी ज़रूरत है कि हम गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आएँगे मार्केट में, मेरा ये दावा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी रहेगी। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप एक बहुत बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ज्वेलरी डिवीज़न के आप सीईओ हैं, तो आपके पास मार्केट के इनसाइट्स भी होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि कंपेयर टू लास्ट ईयर इस फेस्टिव सीज़न में आपका एक्सपेक्टेशन डिमांड को लेकर क्या है? कितनी बढ़ोतरी हम देख सकते हैं? और एक टेंटेटिव फिगर अगर आप बता पाएँ। नहीं, हम फिगर तो नहीं बता पाएँगे, क्योंकि हम ये हमेशा कहते हैं कि हमारा टारगेट होता है डबल डिजिट ग्रोथ। अब कितना होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो तो मार्केट और कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी तैयारी होती है हमेशा कि डबल डिजिट ग्रोथ हम लाएँ। और गोल्ड में अगर देखा जाए तो ग्रोथ इस साल डबल डिजिट में आ रही है, ऐसी बात नहीं है। और आगे कैसे होगी वो तो बता नहीं सकते, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। और हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स, नए डिज़ाइन्स, ऑलमोस्ट समझो आप 1500 नए डिज़ाइन हम मार्केट में इस बार ला रहे हैं दिवाली सीज़न के लिए। और दिवाली के बाद इमीडिएटली बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीज़न भी है। तो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 हमारे हिसाब से बहुत अच्छा जाना चाहिए, इफ एवरीथिंग गोज़ वेल एंड देयर आर नो सरप्राइज़ेज़। राइट, तो आप कह रहे हैं कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद एक मैरिज सीजन भी शुरू होगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मैं ये सवाल आपसे इनफैक्ट पूछने वाला था। जैसे आपने कहा कि 1500 डिज़ाइन आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या दाम बढ़ने के बाद कुछ नया इनोवेशन ज्वेलरी सेगमेंट में हो रहा है? जैसे लाइट वेट ज्वेलरी, मतलब ये अगर आप बता पाएँ कि किस तरह का इनोवेशन प्राइस बढ़ने के बाद ज्वेलरी में हो रहा है, ताकि कंज्यूमर को ज़्यादा फील ना हो कि दाम बढ़ गए हैं। ये तो अभी पिछले 2 सालों से चल रहा है, ये दाम बढ़ने की श्रृंखला जो चाली है चालू है। और
इसकी वजह से हम तनिष्क में हमने बहुत सारी इनोवेशंस की हैं। एक एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कर दिया है कि हम लाइटेस्ट वेट ज्वेलरी कैसे लाएं। तो बहुत सारे डिजाइन हमने री इंजीनियर किए हैं या हमने इनोवेशन चैलेंज लिया है और हमने ऐसे मटेरियल इनोवेशन भी लाए हैं कि 22 कैरेट में भी हम उस प्रकार की डिजाइन कैसे लाएं जो लाइट वेट है और ग्राहकों के लिए आसान हो अपने बजट में खरीदने के लिए। लेकिन एक बड़ी चीज तो ये बताना बताना चाहता हूँ कि जो कस्टमर है, ऐसे नहीं कि सब कस्टमर्स को लाइट वेट चाहिए। काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जो काफ़ी खुश हैं गोल्ड खरीदते हुए क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी इन्वेस्टमेंट है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वेट ज़्यादा लाइट नहीं हो या उतनी ही वेट रहे। लेकिन बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कस्टमर 10-15% ज़्यादा खरीदने को रेडी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर उनको पैसे लाने पड़े तो फिर उनको लाइट वेट की ज़रूरत लगती है और पिछले साल के हिसाब से तो अभी हम 20% ऊपर हैं ही। तो इस हिसाब से लाइट वेट की ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी सारे डिज़ाइन्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने बेस्ट सेलर्स और नए डिज़ाइन्स जो लाइट वेट में आने वाले हैं। ओके, परफेक्ट। एक सवाल चावला जी, मैं ज्वेलर्स के एक बड़े तबके की, मतलब कंज्यूमर के एक बड़े तबके की तरफ से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका बहुत रिप्यूटेड ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और तनिष्क में जब लोग जाते हैं ज्वेलरी खरीदने, तो वो बड़ा ये फील करते हैं कि भाई तनिष्क में जा रहा हूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन हमें वहाँ पर मिलेगा। ये बात सब बोलते हैं, लेकिन एक फीडबैक ये होता है कि तनिष्क में मेकिंग चार्ज सबसे ज़्यादा लिया जाता है। तो क्या उस पर आप लोग कुछ गौर कर रहे हैं? इस फेस्टिव सीजन में कुछ कम करेंगे? उस पर कुछ व्यू सर आपका? सर फेस्टिव सीजन में तो हमारे ऑफर बहुत अच्छे होते हैं तो कस्टमर्स और बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, कस्टमर्स जो हमसे खरीदते हैं उनको टोटल गारंटी और ट्रस्ट है कि प्योरिटी बिल्कुल सही है। क्योंकि आज भी 27 साल बाद जब हमने जब शुरू किया था हॉलमार्किंग का काम अपनी तरफ से और गारंटी देने की, आज भी जब हम गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम में देखते हैं कि कस्टमर आते हैं, उनको 19 कैरेट या 20 कैरेट ही दिखता है गोल्ड जो वो लेके आते हैं, अपना पुराना गोल्ड जो नॉन तनिष्क गोल्ड है। उस पर ही आप देख लें तो 10% का डिफरेंस पड़ जाता है और उतनी हमारी मेकिंग चार्जेस ज़्यादा नहीं है जितना ये प्योरिटी में कमज़ोरी हम देखते हैं। ओके, आज भी ओके, 27 साल बाद। तो आई ओके। थिंक वो प्योरिटी पर अभी भी काम बहुत करना है हमारे देश में। आप कहें चूँकि प्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो उस लिहाज से उसको देखा जाए, जो मेकिंग चार्ज है। अब मैं आता हूँ और डायमंड पे सर। और जी, और जी। दूसरी चीज़ ये मैंने नहीं कही, हाँ। जब हम एक्सचेंज प्रोग्राम में वापस लेते हैं अपना ज्वेलरी गोल्ड, तो हमारा सेलिंग प्राइस और परचेज़ प्राइस बिल्कुल सेम रहता है। तो अच्छा, तो आप कस्टमर को मेकिंग चार्ज अपनी नहीं काटते हैं सर? इन्वेस्टमेंट अगर हाँ, कोई तो तनिष्क से किसी ने ज्वेलरी मेकिंग खरीदी और बेचने जाए, तो मेकिंग चार्ज आप उनका डिस्काउंट नहीं करते हैं, राइट? नहीं, नहीं, मेकिंग चार्ज कट होता है, लेकिन हुँ, गोल्ड के दाम में जो अच्छा, प्राइस पे हम बेचते हैं, उसी प्राइस पे हम लेते हैं वापस। अच्छा, ओके। और उसमें उनको ये फ़ायदा होता है कि अब उनकी गोल्ड की जो उनका गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है हुँ, हुँ। बरकरार है। मेकिंग चार्ज लेकिन मेकिंग चार्ज तो उतनी नहीं है, एक 1-2 साल में ही कवर हो जाती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अब चावला जी, डायमंड पे मैं आता हूँ, क्योंकि डायमंड पर भी आपका बड़ा फोकस है। अभी हाल ही में आपने एक टाई अप किया है डी बीयर्स के साथ। मैं जानना चाहता हूँ कि डायमंड मार्केट का आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में जो नेचुरल डायमंड का मार्केट है वो थोड़ा स्लगिश हुआ है, थोड़ी डिमांड कम हुई है, सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम है, और बीच में हमने देखा कि लैब ग्रोन डायमंड से भी थोड़ा बहुत चैलेंज मिलने लगा था। तो अब आपको नेचुरल डायमंड का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? कैसी डिमांड दिख रही है? क्या प्राइस आउटलुक है? देखिए, नेचुरल डायमंड में अगर हम देखें तो दो सेगमेंट्स हैं। एक है सॉलिटेयर सेगमेंट और एक बाकी का सेगमेंट। सॉलिटेयर है जो बड़े डायमंड्स हैं, 30 सेंट्स के ऊपर हैं और फिर 1 कैरेट के ऊपर हैं एक्सेट्रा। और जो बाकी डायमंड ज्वेलरी है वो बहुत छोटे डायमंड्स में होती है। जो स्मॉल डायमंड्स में 90% 95% ऑफ बिज़नेस जो हमारा होता है 90 टू 95% स्मॉल डायमंड में होता है। उसमें हमें बिल्कुल कोई कमज़ोरी नहीं लग रही है, उसमें तो अच्छी ग्रोथ है और उसकी डिमांड भी अच्छी है मार्केट के हिसाब से और अभी हमारा तो फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स भी चल रहा था, उसमें भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सॉलिटेयर सेगमेंट में जो आप बोल रहे हैं, जहाँ पर थोड़े बहुत प्राइस वीकनेस दिखने को मिलती है, स्पेशली 1 कैरेट के ऊपर या 70 सेंट्स के ऊपर या 2 कैरेट के ऊपर।
वहां पर प्राइस अनसर्टेनिटी की वजह से जो इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई सिचुएशन है मार्केट में, क्योंकि 90% ऑफ डायमंड जो यहाँ पे कट और पॉलिश होते हैं नेचुरल डायमंड्स में, वो इंटरनेशनली उनका डिमांड होता है। तो ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक वीकनेस के लिए चाइना में या यूएस में या यूरोप में उसकी डिमांड सप्लाई सिचुएशन की वजह से प्राइस में कमजोरी हुई है, इसीलिए कस्टमर सॉलिटेयर्स में थोड़ा झिझक रहा है खरीदने के लिए। तो वहां पर थोड़ी कमजोरी है। जैसे ही वो प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगी और लोअर कैरेट रेंज में वो प्राइस स्टेबल हो रही है, तो मेरे हिसाब से वहां पर डिमांड की वीकनेस शायद रहे या ना रहे, पता नहीं अगले 3 महीनों में। लेकिन जो 90% ऑफ डिमांड है नेचुरल डायमंड्स की, जो स्मॉलर डायमंड्स में है, उसमें बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसमें प्राइस की अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है, और हम तो ये देख रहे हैं कि उसमें ग्रोथ भी अच्छी आ रही है ठीक है, तो आप और कह रहे हैं आउटलुक कि भी बढ़िया है सीजन के लिए। राइट सर, तो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चिंता नहीं है, पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट में है, लेकिन आने वाले वक्त में वो हालात भी बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया चावला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस त्योहारी सीजन में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड का आउटलुक क्या है, डायमंड का फ्यूचर क्या है, इस पर डिटेल में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।